बुरे दिनों की याद करना एक तरह से पुराने पाठ को दोहराने जैसा अच्छा भी लगता है, पर दूसरी तरह से देखो तो मन को कष्ट भी बहुत देता है। पुराना सब कुछ मुझे रह रह कर याद आया। कैसे सिकंदर के यहाँ क्रिसमस मना, कैसे खातिरें हुई, मेरी ने मुझे कैसे बहनप्पन दिखलाया और मोहना के भागने के बाद कैसी बेरुखी से मेरे साथ पेश आई। सब कुछ कलेजे का दर्द बनकर एक पके फोड़े सा रह रहकर टीसे मारने लगा। क्रिसमस के दिन में मैं मिसेस मोहन थी। आज उसी टीले के नीचे मैं पुराने यार से यारी निभाने के लिए जाऊंगी। कैसा अजीब लग रहा है। घड़ी में पत्नी और घड़ी में वेश्या। हे राम, मैं वह चींटी हूं जिसका बिल ऊपर दीवार की दरार में बना है। मैं अपनी इच्छा का दान दबाकर ऊपर चढ़ती हूं और बार बार गिर पड़ती हूं, पर मन को लगता था कि घर तो पहुंचना ही है और दाना लेकर ही पहुंचना है। यह तो सही है, पर हे मेरे मन, यह तो बतला कि एक वेश्या क्यों कर सती बने, किसकी सती बने। हिसाब जोड़ने लगती हूँ कि बसंतु के साथ लगभग 1.5 साल रही और मोहना के साथ लगभग 1.5-पौने 2 महीने। फिर जिन दिनों बसंतु का साथ होता था, उन दिनों कभी कभी तो यह पतित द्रौपदी एक एक दिन में 4 पुरुष, कुछ मजबूरी से कुछ खुशी से, मगर भोगती तो थी। मेरा सत है कहाँ? हाय, बड़ी पहचान है मुझे और बहुत ही चाहना है, पर वो मुझे मिलेगी कैसे? ऋषि बहन जी ने मेरी कंघी चोटी की, वेद बहन जी ने छेड़छाड़ की बातें की। दिन धीरे धीरे ढलता गया। शाम को मंदिर के वाचनालय में भीड़ आने लगी। हम लोग नीचे गए। सभागार में 10-5 लोगों के मजमे में स्वामी जी महाराज ने हिंदू धर्म की बुराइयां और आर्य धर्म की अच्छाइयों पर एक प्रवचन दिया। मैं वो सब कुछ सुनती रही। कुछ महाशयों से रोज की तरह ऊंची ऊंची वैदिक बातों भी कहीं सुनी गई। 2-4 बार हंसना हंसाना भी हुआ, मगर मेरे मन में सिकंदर का टीला, बसंतु की मोटर, चिट्ठी में लिखा हुआ डाक बंगला, यही सब नाचता रहा। सभागार की घड़ी रह रहकर टनटनाती रही। 6, 6:30, 7, 7:30। वाचनालय और सभागार से महाशय जी लोग नमस्ते करके अपने अपने घर चले गए। 7:45 बजे स्वामी जी ने कहा, उठो, मैं अब तुम्हें छोड़ जाऊं। मैंने कहा, मैं आप ही चली जाऊंगी, और ये सामने ही तो है, कौन सा बड़ी दूर है। असल में मैं वहां किसी के साथ नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगता था कि जैसे टीले के आसपास ऐसा कुछ जरूर होने वाला है जो मेरे मन को अभी से ही अनजानी धड़कनों से भर रहा है। जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जानो मैं पाप करने जा रही हूं और मेरी वही पाप की चोरी इस बार पकड़ ली जाएगी। टीले के नीचे अंधेरा था। रोशनी का खंभा सड़क पर थोड़ा आगे बढ़कर लगा था। स्वामी जी से खुद बसंतु ने यह कहा था कि टीले के नीचे की सड़क पर बिजली के खंभे के पास मैं उसका इंतजार करूं। बिजली के थोड़े से खंभे हमारे उस शहर में शायद 1.5 साल पहले ही लगे थे, इसलिए उससे बढ़िया सुबेते का पता वह बतला नहीं सकता था। मगर मेरे लिए वहां खड़ा होना ठीक नहीं था। सिकंदर के क्लब घर में आने जाने वाले लोग ज्यादातर वहीं से आते जाते थे, इसलिए मैं टीले के कुछ ऊपर लगे
एक नीम के पेड़ के तले खड़ी हो गई। वहां से मैं बिजली के खंभे को भली भांति देख सकती थी। सर्दी हल्की हो चली थी, फिर भी सिहरन तो थी ही। मेरा मन भी सिहरन भरा था। ऊपर से सिकंदर आ जाए या कोई जानी पहचानी जना आ जाए और चौंक के मुझे देखेगा और कहेगा, मिसेस मोहन, तुम यहां खड़ी हो। गर्दन पर कोई ठंडी चीज लगी। कौन है तू? दबी दबी पर भयानक आवाज ने मेरे जीते जी ठंडा कर दिया। डर के मारे मेरी आंखें मिच गईं कि छुरे के नीचे खड़ी गाय की तरह गुमसुम हो गई। चेहरे पर रोशनी की चमक। आंखें खोल, देख कौन है तेरे सामने। भयानक आवाज एकदम शरबत जैसी मीठी हो गई। मैंने खुशी से चौंक कर आंखें खोलकर बोलने वाले के मन बसे मुखड़े पर गड़ा दी। फिर उससे चिपटकर कंधे पर सिर टिकाकर रोने लगी। मोहन। मोहन ने आलिंगन में 2 पल बिताए, फिर मेरा मुंह उठाकर देखा, मुझे चूमा, फिर पूछा, यहां कैसे खड़ी हो? झूठ बोलते दिल तो धड़का तो सही, पर तिरिया चरित्र दिखाते हुए सच भी बोला और झूठ भी बोला। मैंने कहा, दरोगा जी ने बुलाया है। मोहन ने एक गंभीर हुंकारी भरकर चुप हो गया। मुझे लगा कि कहीं मेरे ऊपर ही शक न करने लगे, इसलिए उसकी छाती से चिपका कर बोली, मैं तो जब से तुम गए मसीता चचा के यहाँ ही रहती हूँ। वहाँ इस हरामी दरोगा ने जब मेरा बहुत पीछा किया तो गुल्लन चाची ने स्वामी वेद प्रकाशानंद से प्रार्थना की कि इसे कुछ दिन के लिए अपनी शरण दे दीजिए। मोहन ने बीच में सीटी बजाई, फिर कहा, हाँ तो फिर क्या हुआ? मैं महीने भर से यहीं पास के आर्य समाज वेद मंदिर में हूँ। वहां मेरी जैसी 2 दुखियारी बहनें भी हैं। बसंतु दरोगा ने स्वामी जी से कहलाया कि मैं उससे यहाँ। एक छाया पास आ चुकी थी। मोहन ने बीच में ही बात काट कर कहा, अनवर, वो हरामी आने वाला है। ठीक है, क्या करना होगा? वह फिटफिटिया पर भी आ सकता है और मोटर पर भी। किसी मांग कर ही लाएगा साला। टायरों की हवा निकालनी होगी, पेट्रोल की टंकी में छेद करना होगा और दरोगा साहब को बेहोश करके उनके कपड़े उतारने होंगे। हाँ ठीक है, हो जाएगा, मगर साले की नौकरी कल ही चली जाएगी। अबे हरामी, वो कौन सा तेरी बहन का खसम है जो इतनी हमदर्दी होकर आ गई है तुम्हारे मन में? सुन अनवर, ये तेरी भौजी है और ये तुम्हारा देवर है, अनवर खां भेड़िया। सलाम भौजी। दद्दू, पौ पौ सुनाई पड़ रही है? ठीक है, मैं मेहतर बस्ती में मसीता के घर मिलूंगा। मोहन मेरा हाथ पकड़कर टीले की बाईं ओर उतर गया। रात के 8:30-9 बजे तक मोहल्ले में करीब करीब सोता पड़ चुका था। कुत्ते अलबत्ता सवाली जवाबी लड़ा रहे थे। अपने मर्द की बाहों में दबी अंधेरे में खुली सड़क में पिया की सुहागिन थी। मेरे मन में प्यार का गुमान भी था और डर की धड़कन भी थी। मैं बार बार चौंक कर इधर उधर देखने लगती थी। मोहल्ले में आने जाने पर कुत्तों के शोर से मुझे बड़ी घबराहट हुई। मोहना शायद मेरी घबराहट को पहचान गया। अपने बाएं बाह की गिरफ्त को कुछ और कसते हुए उसने कहा, घबराती क्यों हो? तुम समझती हो कि कोई मुझे पहचान जाएगा? इस इलाके में पुलिस का मुझे कोई डर नहीं है।
थाने में बहुतेरे मोहना डाकू की चांदी की जूतियों तले दबे हैं। थाने की खबर पाते ही तो मैं आज तुम्हें बचाने आया था। मैं चौंक उठी। कहा, तुम्हें खबर थी कि मुझे यहाँ बुलाया गया है? मुझे सब पता रहता है मेरी जान। थाने में इस दरोगा के भी कई दुश्मन हैं। मसीता चचा के दरवाजे की कुंडी बजने लगी। संयोग से चचा जाग रहे थे। गुल्लन चच्ची भी आज उन्हीं के घर में सोई थी। बाद में मुझे पता लगा था कि उस दिन शाम को सास बहू में जमकर महाभारत हो चुकी थी। सास ने पड़ोस के सिकंदर और अपनी बहू को आपस में हंसते छेड़ते देखा था। सिकंदर ने बहू को अपने हाथों से पान खिलाया। बस इसी बात पर बजने लगी। बहू कहती थी कि देवर की तरह माना है, हमारी तो सदा से छेड़खानी होती रहती है। उनके सामने भी सिकंदर के हाथ पान खा सकती हूँ। फिर सास की जवानी के दिनों का बखान करने लगी। अंग्रेज, मौलवी साहब, कोई लाला जी, जाने किस किस के साथ अपनी सास के ऐब गिनवाए और अपने आप को डंके की चोट पर सती साबित किया। गुल्लन चाची बहू से जीत ना पाई। चच्चा उन्हें अपने घर घसीट लाए। दारू वारू पी के दोनों अपने दुखड़े रो रहे थे कि बाहर की कुंडी बजने लगी। चच्चा चौंक उठे। अम्मा, मेरे यहाँ कौन आ सकता है इतनी वक्त? खैर, मसीता चचा झूमते हुए उठे। दरवाजे की कुंडी खोली तो अंधेरे में पहले सूझ न पड़ा कि कौन औरत मर्द खड़े हैं। औरत मर्द दोनों घर में घुसते ही चले आए। सलाम चचा। मोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी एक बार चेहरे पर घुमाई, फिर अपना हंसता हुआ मुखड़ा दिखाया और फिर सीधे मसीता चचा की आंखों में ही टॉर्च की चमक फेंक दी। चौंध में आंखें बंद होने पर भी चचा खुशी से बच्चों की तरह उछल पड़े। हाय जियो! अरे, आंखें तरस रही थी बेटा तुम्हें देखने के लिए। अरे गुल्लन, देखो देखो कौन आया है। अरे चचा, इतनी जोर से ना बोलो। भले ही यहाँ आपका अपना राज हो, मगर सरकारी कानून का तो डर है ही ना। तीनों कोठरी में आ गए। कोठरी में घुसते ही ढिबरी के उजाले में गुल्लन चच्ची को देखकर मैं तेजी से 2 कदम आगे बढ़ी और उनके पैर छुए। अपने पति को मानो दिखलाना चाहती थी कि उसके समाज में मैं अब कितनी घुल मिल गई हूँ। मुझे और मोहन को देखते ही अचरज के मारे गुल्लन चची तो एक बार की हक्की बक्की हो गई। फिर बड़े गदगद स्वर में आसीसते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, कोख हरी भरी हो, भगवान करे। आज तो नब्बू के चचा, तुमसे सच कहती हूँ कि इस जुगल जोड़ी को देख के मेरा कलेजा खुशी से मारे दरियावा सलाई सा फैलता ही जा रहा है। अल्लाह कसम, आज मैं बेहद बेहद खुश हूँ। तुम्हारा तो भैया नाम ही नाम सुना था मैंने। हमारी बहू के बहाने तुम भी अब मेरे बच्चे जैसे हो गए हो। गुल्लन बोलती ही चली गई जा रही थी, मगर मसीता का जोश बोलास से भी उमड़ उमड़ रहा था। गुल्लन की भावुकता को तिरस्कृत करके वह शुद्ध यथार्थवादी बना। बोला, अच्छा बेटे, पहले तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम करके आया हूँ चचा। थैले में कटोरदान और 2 बोतल रम का भी लाया हूँ। अरे जियो बेटे, लाओ लाओ, निकालो निकालो। ये साला देसी ठर्रा पीते पीते तो। खबरदार, जो बोतल पे हाथ लगाया, लाओ बेटा मुझे दे दो, वरना ये हरामी तो शराब की मछली है, मछली। मसीता राम गुल्लन की बात का बुरा मान गया। बोला, यह देसी भी हफ्ते में 1 ही 2 बार पीता हूँ,
और विलायती तो जब से यह मोहना यहाँ से गया है तब से चखने की कौन कहे, सूंघने तक को नहीं मिलती। और यह 8 बरस की बुढ़िया निगोड़ी मुझे शराब की मछली बनाती है। मोहना बोला, लगता है तुम लोग खाना खा चुके हो चाचा, फिर भी एक आध कबाब खाओगे? बड़े बढ़िया सिके हैं, एक एक चुल्लू रम भी चढ़ा लोगे तो बुढ़ापे में जवानी का सुरूर चढ़ जाएगा तुम दोनों पर। इस मजाक से निर्गुण की मुस्कुराहट भी सकुन हो गई। गुल्लन झेंपी और मसीताराम अपने पोपले मुंह से खोल के हंस पड़े। गुल्लन का हाथ बढ़ाकर झेंपते हुए बोली, अरे रहने भी दो बेटा, यह बूढ़ा खबीस मेरी बड़ी अजीज सहेली का मर्द है। इस पोपले हरामी की बदौलत बुढ़ापे में भी दुख सुख झेल लेती हूँ, और वह भी बाइज्जत। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मसीता हंसा, अरे मोहन, जब मैं मर के बैकुंठ जाऊंगा ना तो वहां इसका शौहर जरूर मिलेगा मुझे। तब मैं उसे कह दूंगा कि मियाँ, दास कबीर ने जतन से ओढ़ी और ज्यों की त्यों धर दी तेरी चदरिया। हमारी इसकी आशिकी माशुकी भी इस मगर पूरी है, इज्जत आबरू के साथ, अल्लाह के फजल। थोड़ी देर के बाद निर्गुण मोहन के साथ उस कोठरी में आई जो 1.5-2 महीने पहले अपनी ही कही जाती थी, जहां उसने विरह वेदना और चिंताओं भरे दिन और रातें बिताई थीं। कोठरी में डिबरी का उजाला तो कर ही दिया था। मोहन ने अपने थैले से 4 बड़ी मोमबत्तियां भी निकाल के कमरे को जगमगा दिया। निर्गुण उसके झोले से कटोरदान बोतल निकाल रही थी। झोले में रस्सी भी थी, कटार भी, जिन्हें छू कर निर्गुनिया सिहर उठी। कटार हाथ में लेते हुए उसने पूछा, ये कितने कलेजों में चुभ चुकी है? मोहन मुस्कुराया, बोला, उस्ताद ने दी थी। मैंने अपने हाथों से एक बार भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मेरी तो माशूक यह है। कहकर उसने अपनी पतलून की जेब से पिस्तौल निकाली। तुम्हारे इन कटीली नजरों के शॉट और मेरी पिस्तौल के शॉट में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा शॉट सीधे आशिक और इसका दुश्मन के कलेजे में होता है। कहते हुए वह पास आ गया। निर्गुण के लिए सब कुछ सिमट कर उसकी काया के रोम रोम में भर गया। खाते पीते हुए निर्गुण ने पूछा, तुम तो 4 ही महीने में इतने नामी बागी कैसे हो गए? तुम्हें उस सरदार डाकू का क्या हुआ? तकदीर जब खेल करती है ना तो सब कुछ अपने आप ही होता चला जाता है। तुम मेरी जिंदगानी में आई, यह क्या कुछ कम अचरज की बात है? फिर गुस्से में अचानक उस लौंडे साले का गला घोंट कर मार डाला। यह भी क्या कुछ कम अचंभे की बात है? मैं आज भी यह सोच सोच कर हैरान होता हूँ निर्गुण, कि आखिर मेरे हाथों से उसका खून कैसे हो गया। खैर इसी डर के मारे सरदार के साथ भागा था, सो यूं तो धीरे धीरे सबके मन पर चढ़ गया। मगर यह टोली की सरदारी तो मेरे पास ऐसे आई कि खुद मैं भी दंग हूं। बुढ़िया मऊ पर वहीदा डाकू ने धावा बोला। धावा कामयाब रहा, पर वहां के पुराने जमींदार भी कुछ कम जीवंत के नहीं थे। उनको गोली से वहीदा भून दिया। गांव वाले की भीड़ अब बढ़ भी गई। टोली में घबराहट मची। दोनों ओर से फायरिंग तेजी से होने लगी। फिर भी वहीदा के गिरते ही लोगों के पांव उखड़ने लगे। उस हारी बाजी को मैंने अचानक से संभाल लिया। भरपूर जोश में मैं कूद कर आगे आया, अपने साथियों को ललकारा,
और जमींदार साले को अपनी गोली से ठंडा कर दिया। फिर तो डाकू लोग जमींदार के नौकरों चाकरों पर हावी हो गए और मैं सरदार मान लिया गया। प्रायः सभी की हत्याएं हुई। स्त्रियों का सम्मान भी जी खोल कर लूटा गया। लूट का माल भी बहुत सा हाथ आया। टोली में कई लोग चूंकि मोहना के मुरीद हो गए थे, इसलिए वही उनका सरदार मान लिया गया था। मोहन ने निर्गुनिया से अपने जाने के बाद की आप बीती भी सुनी और कहा, खैर जो कुछ हुआ वह ठीक ही हुआ। अब तुम्हारा यहीं रहना ठीक होगा। मेरे लिए भी मामू के घर से यह घर ज्यादा आसान है। खुली जगह पर है, बहुत गलियों में जाना नहीं पड़ेगा। दूसरे यहाँ की पुलिस वहीदा उस्ताद के वक्तों से ही हमारी टोली के साथ है और अब मैंने भी अपने रसूख बढ़ा लिए हैं। तुम यहीं रहो। नुरगुनिया को तसल्ली हुई। कम से कम वह अब माई मामू के नरक में तो नहीं रहेगी। लेकिन जो आंतरिक संतोष उसे वेद मंदिर में रहकर मिल रहा है, वह मसीता के घर नहीं मिलेगा। इसका दुख भी था। उसने मोहना की छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, वैसे आर्य मंदिर भी मंदिर कुछ नहीं। यह सब साले बामनों और ऊंची जाति वालों के ढकोसले हैं। वहां चारों तरफ से हिफाजत बहुत है। स्वामी जी के बस्ती में असर है। इतने दिनों वहां रही तो पुलिस वालों ने भी बहुत तंग नहीं किया। नहीं तो यहाँ उस हरामी के पिल्ले दरोगा ने मेरा रहना ही मुहाल कर दिया था। रोज रोज थाने की हाजिरी से तो छूटी। अब तो मुसीबतें तुम्हें नहीं उठानी पड़ेंगी। तुम अब यहीं रहो। मैं यहाँ तो बार बार नहीं आऊंगा, पर कभी कभी तुम्हें अपने पास ही बुला लिया करूंगा। मंदिर से बेर रात में तुम्हारे आने जाने की बात खुल सकती है। यहाँ तो नाले के पीछे ही रास्ता बन जाएगा और किसी को खबर नहीं लगेगी। ठीक है, जो तुम कहो। पर निर्गुनिया का मन बुझ गया। आर्य समाज मंदिर का वातावरण इस बस्ती के वातावरण से कितना अच्छा है। संध्या, हवन, मंत्रोच्चार और सामाजिक उन्नति की बातें। निर्गुनिया के अपराधी मानस को घुटन से उबारने के लिए वह जगह ही अच्छी होती थी, पर अब वह अपने मर्द के हुक्म से मजबूर है। वैसे मसीता चच्चा बहुत अच्छे हैं। चच्ची भी प्यार करती हैं। स्वामी जी से कह के इस बस्ती में थोड़ा सा प्रचार का काम करा लूंगी तो मन बहलता रहेगा। बात को बढ़ाने के लिए खुशामदी अदा में निर्गुनिया ने फिर कहा, तुमसे मैंने ये बात तो बताई ही नहीं कि मसीता चच्चा ने यह घर मेरे नाम से लिख देने को कहा है। अच्छा है, लाओ बोतल उठाओ। मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। साथी लोग आते ही होंगे। यह देख मेरी जान कि तेरे इश्क में मैं यहाँ तक खींचा चला आया। नहीं तो औरतों सालियों की मुझे कोई कमी नहीं है। अब मैं मेहतर नहीं, मोहना डाकू हूँ। अच्छे ब्राह्मण, सैयद, मुगल पठानों और ठाकुरों की औरतें मेरे सामने थरथराती हुई आया करती हैं। उनसे जो चाहता हूँ कराता हूँ। फिर भी तेरे इश्क में खींचा चला आया। मैंने भी जब से तुम्हारी बाह पकड़ी तब से किसी और मर्द को नहीं देखा। तुम्हें क्या मालूम कि भगवान ने तुम्हारे पीछे मेरी कैसी कैसी परीक्षाएं ली थी। सब मालूम है मुझे। परसों अफसर बेगम की नौकरानी मिली थी। उससे भी दरोगा का हाल चाल मालूम होते रहते हैं। लो पियो। बाकी तुमने उस रात साले को पिला पिला के जैसा उल्लू बनाया। उस सब को सुनते ही तो मेरे ऊपर प्यार उमड़ा। ये घोंघा बसंत दरोगा तो खैर चीज ही क्या है। अगर अंग्रेज पुलिस सुपरिंटेंडेंट भी तेरे ऊपर बदनजर डालेगा तो साले की वही दुर्गत बना दूंगा कि उसे फिर नौकरी छोड़कर सीधे विलायत ही जाना पड़ेगा। और घोंघा बसंत दरोगा के हालचाल तो कल अपने आप ही तुम सुन लोगी।
खाते पीते प्यार करते 1.5-2 घंटे का समय निर्गुण और मोहन के लिए पल छिन के बराबर ही बीता। आज की रात निर्गुण के लिए घनी गाढ़ी बनकर आई थी। राम जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि मेरी मति ठीक रही। उस निगोड़े अफसर बेगम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसकी आड़ में मैंने अपने आप को साफ बचा लिया। और यही सुनकर मेरा मोहना मेरा हो गया। इतना बड़ा नामी डाकू, हाय कैसे डरा डरा के बड़े बड़े घर की औरतों की इज्जत लूटता होगा, पर मेरे आगे कैसा गिड़गिड़ाता था आज। निर्गुण की आंखों के सामने मोहना की खुशामद भरी रीझी हुई नजरें नाच गईं। नन्ही सी बोतल में बंद विशाल राक्षस बनकर उसके सुहाग का गुमान धुएं सा बाहर निकला और देखते ही देखते उसके तन मन में सारी दुनिया पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उस संतोष के आगे मोहना के द्वारा पहले दी गई छोटी छोटी पीड़ाएं भूल गईं। आज तो मोहन में जो कुछ बुरा था वो सब भी निर्गुण की नजरों में भला ही भला, सुहाना ही सुहाना था। मोहन वर्णाश्रम के बाहर पंचम वर्ण का था। यह निर्गुनिया की दृष्टि में बहुत बड़ी विशेषता थी। उसने सच्चा अछूतोद्धार किया था जो मोहन का हाथ पकड़ा। मोहन डाकू था। यह भी दुर्गुण इस समय निर्गुण के लिए एक अनोखी विशेषता की बात थी। गांव गांव उससे थर्राते थे। उसका नाम भी अब फैलने लगा कि एक दिन सुल्ताना की तरह मोहन डाकू भी चारों ओर सरनाम होगा। और वह ऐसे सरनाम डाकू की प्रियतमा है। मोहन अनेक उच्च वर्णों की स्त्रियों से बलात्कार करता है। निर्गुण की दृष्टि में यह भी प्रिय की अतुलित शक्ति का परिचायक है। अगर निर्गुण ने स्वेच्छा से अपना शील भंग, मान भंग करवाया तो उसके प्रियतम ने अनेक स्त्रियों को भी वैसे ही कलंकिनी बनाकर उसके अपराधी मन के आंसू पोंछ दिए। मोहन निर्गुण है। जो वो है सो मैं हूं। मोहन के जाने से कुछ देर पहले प्रसंग उठाकर निर्गुण ने यह पूछा कि वेद प्रकाशानंद और मंदिर की दूसरी बहनों के सहयोग से अगर यहाँ एक पाठशाला खोली जाए तो अच्छा रहेगा। मोहन का उत्तर था, आजकल अछूतोद्धार का जमाना है। अछूतों की उन्नति भी होनी चाहिए, इसलिए स्कूल खोलना सबसे अच्छा काम रहेगा। हमारी बिरादरी के बच्चों को तालीम मिलेगी। साले पढ़ लिख के कहीं नौकरी तो कर सकेंगे। जन्म जन्म का मैला ढोने का पाप से तो छुट्टी पाएंगे। मोहना खुशी से इस प्रस्ताव के लिए राजी हो गया। उसने स्कूल चलाने के लिए निर्गुण को 500 रुपए भी दिए। 500 रुपए खर्च करने के लिए भी दे गया। श्रीमती निर्गुण को आज इस बात का भी बड़ा गुमान है। मोहन ने निर्गुण को माता बनने की बात सुनकर उसे जैसा प्यार किया वह भी उसके लिए अपूर्व अनमोल था। निर्गुण मोहनमय होकर सो गई।